प्लीज़ पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मेरा एक चैनल डिलीट हो चुका है, तो उस पर के जितने भी वीडियोस थी ना वो सब मैंने टेलीग्राम पे डाला है। ओनली फॉर वन शॉट्स को मैंने अपने सेकेंड चैनल फूजोसी गोल वॉल पे वन शॉट को अपलोड किया है, जो कि मैं हर एक दिन देख ही रहे हो, 2-3 पार्ट जैसे हैं वैसे मैं रिलीज़ कर रही हूँ। तो जिन लोगों ने भी वो स्टोरी लाइन सुनी है, प्लीज़ कृपया करके वो ना सुने। मैंने अपने फर्स्ट चैनल पे न्यू वन शॉट डाला है, तो वहाँ विजिट करो, वो उसे सुनो एंड देन नॉर्मली जो स्टोरी आती है तो आप लोग उसे सुन सकते हैं, जैसे कि रोज़ ही आती है। मैंने एक और चैनल नया ओपन किया है, जो कि मेरा थर्ड चैनल डिलीट हो गया था इसी वजह से। तो वो चैनल मैंने तेकुक जी कुक स्टोरीज़ के लिए रखा है। तो जो भी बीटीएस आर्मी मेरे इस फंक्शन फैमिली में हैं, अगर उन लोगों को बीटीएस वाला फैन फिक्शन सुनना है तो मेरे फिफ्थ चैनल इंडियन पॉपल वी कुक है, उस पे जाके विजिट कर सकते हैं। जिन लोगों को भी मेरे हॉट पार्ट सुनने हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हैं। जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कृपया करके वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ना जाएं। मैंने 30 रुपीज़ का मेंबरशिप लगाया है, तो प्लीज़ उस मेंबरशिप को भी आप लोग अगर चाहे तो बाई कर सकते हैं, चाहे तो ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलिए हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था लानवांग जी, जो कि उसका अल्फा उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुका था। विंग के जो सूदिंग फेरोमोन्स थे, जो उसके मिक्स फेरोमोन उसकी बेबी से भी आ रहे थे, उसकी बॉडी से भी आ रहे थे। लानवांग जी ने अपनी चारों तरफ स्पेल को लगाया हुआ था ताकि विंग की वॉइस और उसकी वॉइस बाहर ना जाए। जिया जो उसके लिए भोजन पका रही थी, वहीं वांग जी उसकी टमी को बहुत बुरी तरीके से मसल रहा होता है। जैसे ही वो अपने आप को विंग के अंदर इन कराता है, उसके हाथ उसके टमी पे थे और विंग के कान को बाइट करते हुए दोबारा से ग्रॉल करते हुए लानवांग जी का अल्फा उससे कहता है, अब मुझे बताओगे कि ये बेबी क्या सच में मेरा नहीं है। विंग विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी उसे बाहर निकालकर एक झटका देता है बहुत जोर का, जिससे विंग की आह निकलती है, वो भी बहुत जोरों से। वांग जी कहता है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, वरना इससे ज़्यादा डीपर जाएगा। कि तुम चाहते हो कि मैं इसे और भी ज़्यादा अंदर ले जाऊँ और इसके अंदर जो गंदा खून है उसे मैं बाहर निकाल दूँ। विंग रोते हुए कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। आपको किसी ने हक नहीं दिया है ऐसा करने के लिए। आपको नहीं लगता कि अब आपको रुक जाना चाहिए? आप मेरे साथ ऐसे ज्यादती क्यों कर रहे हैं? हाँ, मैं आपका ओमेगा नहीं हूँ, मैं आपकी फूरन भी नहीं हूँ, मैं आपकी मिस क्यून भी नहीं हूँ अल्फा। बस मैं आपका ओमेगा हूँ, जिसे आपने गलती से बाइट कर लिया था, वो भी नशे में। इसके अलावा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। फिर मैं किसी का भी खून अपने अंदर रखूँ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, बताएंगे मुझे? वांग जी वापस एक बार और झटका देता है उसे, जिससे विंग को ब्लडिंग होना चालू हो गया था। विंग बहुत जोर से चीखता है। जिया को आभास हो गया था कि कुछ बुरा होने वाला है, उसके हाथ जल जाते हैं, लेकिन वो देखती है कि पर्दा लगा हुआ था ना, तो दिख नहीं रहा था उन दोनों को कि सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि ऑलरेडी स्पेल लगा हुआ था। तो वो वापस से खाना बनाने में लग जाती है। वही विंग कहता है, मुझे दर्द 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 हो रहा है अल्फा, रुक जाइए प्लीज़, बच्चे के लिए रुक जाइए। वांग जी कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? लेकिन विंग तो लगभग बेहोश ही हो चुका था। वांग जी जब देखता है कि विंग उसका पसीना छूट रहा है और वो बेहोश होने वाला है, थोड़ी देर में वांग जी को भी पता चल गया था कि नीचे से ब्लडिंग स्टार्ट हो गया है। जब वो उसे फील होता है, वो फटाक से अपने आप को उसके अंदर से बाहर निकालता है। एंड जब देखता है कि बहुत तेज ब्लडिंग और पानी आ रहे हैं, वो कहता है, हे विंग विंग वेक अप विंग विंग। लेकिन विंग तो बेहोश हो चुका था। वांग जी सबसे पहले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने कपड़ों को ठीक करता है, विंग के कपड़ों को ठीक करता है, देन स्पेल तोड़ता है। फिर वो आवाज़ लगाता है, कहाँ मर गई हो सबके सब यहाँ आओ। जो कि वहाँ पे बस एक ही थी, जिया। जिया जैसे ही इतनी हार्श वॉइस सुनती हुए वो खाना बनाना छोड़कर भाग के आती है। जब से ही देखती है लान वांग जी को, वो कहती है कि आप यहाँ। वांग जी कहता है, इसे 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 ब्लडिंग आ रही है, इसे ब्लडिंग आ रही है, कुछ कुछ करो इसको। तो तुम्हें आता है ना? हाँ, और उसके पकड़ को ऐसे डरा के बोल रहा है, तुमको आता है ना ये सब करना? हाँ बोलो मुझे। जिया कहती है, हाँ हाँ मैं देखती हूँ।
और वो आती है, पहले उसके कपड़ों को खोल रही होती है, तो वो वांग जी को देखती है। वांग जी कहता है, क्या? हाँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, जल्दी से करो अभी की अभी। जिया कहती है, हाँ हाँ मैं करती हूँ। फिर विंग के पैंट को वो नीचा उतारती है, एक सूखा कपड़ा लेके आती है, पहले वहाँ नीचे बिछा देती है, फिर थोड़ा सा गर्म पानी लाती है, देन पूरा पोंछती है। ब्लडिंग रोकने के लिए वो जल्दी जल्दी से विंग को औषधि बनाकर पिला देती है, क्योंकि विंग तो ऑलरेडी बेहोश हो चुका था। कपड़ा को वहाँ रखती है और कहती है, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ? वांग जी जब ये सुनता है, जिया को दोनों शोल्डर से पकड़ते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? जिया कहती है, क्या आपको पता नहीं है, आपके ओमेगा के पेट में आपका बच्चा है? क्या उन्होंने बताया नहीं आपको कि वो आपसे क्यों दूर जाना चाहते थे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उनके साथ? और इस वक्त आपने क्या किया है, हाँ, जो इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर कहती है, हाँ हाँ याद आया। फिर कहती है, छोड़िए मुझे, छोड़िए। रानवांग जी उसे छोड़ देता है, जिया भाग के जाती है, क्योंकि जिया विंग के साथ रहते रहते दवाई बनाना तो नहीं आया था उसे, लेकिन हाँ, विंग ने जो बना के रखा हुआ था, तो नाम वाम होता है ना जैसे, तो माइंड में रहता है ना, बेचते हैं हम तो। जिया जाती है, फटाक से वो दवाई लेके आती है। अब ब्लडिंग रोकना था उसे, वापस से वो विंग को पिलाती है, लेकिन उसे वेट करना था और उसे डर भी लग रहा था कि बच्चे का पता नहीं क्या होगा। वो पिला देती है, 20 मिनट बाद ब्लीडिंग तो बंद हो गया था, लेकिन जो पानी बह रहा था, वो कहता है, पानी पानी चढ़ाना होगा उन्हें, पर ये प्रोसेस इन्हीं को आता है, हमें तो नहीं आता, हम क्या करें? तो कहता है, हीलर को बुलाओ। जिया कहती है, हाँ। फिर जिया भागती है हीलर को बुलाने के लिए, तो तक विंग के पास में हमारा वांग जी बैठा हुआ था, उसके माथे को कंसोल कर रहा था, क्योंकि उसके माथे से बहुत पसीना भी आ रहा था। उसके पसीना को अपने हाथों से साफ करते हुए कहता है, आखिर क्यों क्यों इतना महान बनना होता है तुम्हें? हाँ, एक ओमेगा होकर इतना जिद्दी क्यों? पहले बदले की भावना लेकर मेरे पास आए, मेरे दिल को जीता, मेरे अरमानों के साथ खेला, मुझे अपने करीब आने के लिए मजबूर किया, और जब ये सब कुछ हो गया, तो तुम क्या साबित करना चाहते हो विंग? क्या साबित करना चाहते हो तुम? तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझे नहीं बताओगे? ठीक है, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक मैं वेट करूँगा, लेकिन तुम अब यहाँ नहीं रह सकते। इतना बोल करके एक तितली पत्र लिखता है अपने क्लान में और बोलता है कि हीलर्स को रेडी रखिए, और वो लैंसिचन को पत्र लिखा हुआ था, रेडी रखिए, मैं अभी आ रहा हूँ। हीलर आता है और विंग को चेक करता है, जो कि जिया बुलाने के लिए गई थी, और वो बोलता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी पानी चढ़ाना होगा, वरना इनकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। और उस टाइम पे हमारे जैसे यहाँ पे पानी जो मिलता था ना, वो नहीं मिलता था। पानी चढ़ाने का मतलब पाइप से पानी नहीं चढ़ाना होता था, वो ग्लूकोज पानी को मिक्स करते थे एंड देन उस पेशेंट के मुंह में दिया जाता था, बार बार थोड़ा थोड़ा करके। तो ये प्रोसेस बहुत लंबा होता था। वो हीलर भी अपने हिसाब से कुछ दवाई लिख देते हैं, मतलब लगा देते हैं विंग को, एंड देन वहाँ से चला जाता है। एक्यूप्रेशर देकर उसके सारे नर्वस सिस्टम को बंद कर दिया था। वांग जी विंग को लेता है, स्वॉर्ड पे फ्लाई करता वहाँ से चला जाता है, और वो बोल देता है कि तुम्हें लेने के लिए सब आ जाएंगे, इन सारे सामानों को पैक करो और ये सब कुछ लेकर के चुपचाप राज पैलेस लौटो। जिया बेचारी इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो अभी से ही सारा पैक करना शुरू कर चुकी थी। खाना बनाए वो कौन खाएगा भाई, वो सब कुछ करने में जुट गई हुई थी। वांग जी जैसे ही पैलेस आता है, सबसे पहले तो उसका भाई वेट कर रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि वो आ रहा है। तो वो देखता है वांग जी को फ्लाई करता हुआ, वो नीचे आता है तो वहाँ पे बहुत सारे हीलर्स थे, वहाँ पे ले जाने के लिए स्ट्रेचर जो पुराने ज़माने के होते वो भी था। वांग जी उस स्ट्रेचर पर विंग को लिटाता है और कहता है, इसको ब्लडिंग आ रही है, और हाँ, बच्चा और ये दोनों सही सलामत चाहिए, और वरना अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार रहना, वरना बांस की सज़ा मिलेगी वो अलग। भाई बांस की सज़ा का नाम सुनकर ही जितने हीलर थे वो लोग इतने ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये सबसे खतरनाक सज़ा थी चाइना में, बांस की सज़ा। कच्चे बांसों के ऊपर लिटा करके सज़ा दी जाती थी, तो खासकर वो खूंखार कैदियों के लिए होता था। लेकिन जैसे हीलर ने सुना, उसके प्राण पखेरु ही निकल गए थे, और वो बोलता है, हम पूरी कोशिश करेंगे। वांग जी कहता है, कोशिश नहीं, कामयाबी चाहिए मुझे, कामयाबी, समझ गए? सारा हीलर लेकर के आनन फानन में जिंगसी की तरफ भागता है, जहाँ वांग जी का रूम था, क्योंकि वांग जी ने बोला ही था कि उसे वहाँ ले चलने के लिए। सभी लोग अंदर चले गए थे, उसका इलाज चल रहा था बाहर। वांग जी इधर से उधर चक्कर काट रहा था। वहाँ पे लैंसी चैन, अंकल, मेंगिया और यानजी सब थी। मिस वेन को तो पहले ही वांग जी ने धमकाया हुआ था और उसे बोला था कि अपने क्लैन चले जाने के लिए, तो वो अपने क्लैन चली गई थी। अब यहाँ ये सब चक्कर काट रहे थे, तो अंकल किरण कहते हैं, तुम्हारी फूरन को मरे हुए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए हैं कि तुम उसे यहाँ क्यों ले आए हो? हाँ, वांग जी कहता है, अंकल, उसके पेट में मेरा बच्चा है,
ये सुनकर तो सीचेन और अंकल दोनों बहुत खुश हो गए, क्योंकि सीचेन और मिंगियाओ की शादी को भी इतने साल हो गए थे, लेकिन मिंगियाओ बच्चा को बर्थ नहीं दे पाया था, और हमारा लैंसिचन यांसी के पास ज़्यादा नहीं था, इसीलिए उससे भी उसको बच्चा नहीं हुआ था। और हमारा वांगजी और उसकी फूरन का रिश्ता तो पता ही है आप लोगों को कितना अच्छा था, कि उसकी फूरन सबको तो टॉर्चर कर करके मार ही डाली थी। इसलिए जब वो सुनता है कि विंग के पेट में उसका बच्चा है, तो वो कहता है कि तो क्या क्या सोचा है तुमने इसके बारे में। वांगजी कहता है, अंकल मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है, ऊपर से इसने मुझे बताया भी नहीं है कि इसके पेट में मेरा बच्चा है, ये मुझे बताना भी नहीं चाहता है, मुझे तो उसकी दासी ने बताया है। मैं वेट करूँगा इसके बताने का, तब तक ये यहीं रहेगा मेरे साथ, और उसके बाद ये मेरी फूडन बनेगी। तो वो कहता है, जैसा तुम चाहो, वैसे भी तुम्हारे हरम में इतनी साड़ी हैं, पर तुमने कभी खुद से नहीं कहा कि मुझे किसी से शादी करनी है। हमने ही राजनीतिक संबंध बनाने के लिए तुम्हारे ऊपर दबाव डाला, और जब तुम मुझसे चाहते हो कि शादी करना, लेकिन ये तो बताओ वांगजी, क्या वो तुमसे शादी करेगा? क्योंकि वो तो तुम्हें अपना दुश्मन मान के बैठा है ना, क्योंकि तुमने उसकी पूरे क्लैन की जो हत्या करवा दी है। वांगजी कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझे दुश्मन मानता है, हितैषी मानता है, या क्या मानता है। मुझे बस इतना पता है कि वो बच्चा मेरा है, और वो मेरा मार्क ओमेगा है। अंकल खगा, क्या मैंने गलत किया है? क्या मैं अपने लिए थोड़ी खुशियाँ डिजर्व भी नहीं करता? लैंसिचन आते और कहते हैं कि वांगजी, तुमने जो किया है एक राजा होने के नाते फैसला लिया है। विंग को ये समझना होगा, राजा सिर्फ अपने जज्बात के बल पे फैसला नहीं लेते हैं, उन्हें दिमाग से काम करना होता है, पूरी प्रजा के लिए सोचना होता है। सबका भगवान और पिता होता है एक राजा, तो वो सिर्फ एक पिता की तरह ही सोच सकता है अपने प्रजा के लिए। इसीलिए तुमने जो फैसला लिया है वो एक राजा बन के लिया है, ना कि एक हंगवंजुन बनकर, ठीक है ना? वांगजी तुम चिंता ना करो, हम सब विंग को समझाएंगे, सब मिलकर समझाएंगे, ठीक है ना? वांगजी थोड़ा उदास हो गया था और कहता है, आज तक के लाइफ में आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया गा। अंकल ने मुझे राजा बना दिया, जबकि आपको राजा बनना चाहिए था, फिर भी मैंने मना नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा, लेकिन देखिए ना किस्मत कैसा मोड़ ले रहा है गा। क्या मैं अपने लिए एक अच्छा पार्टनर नहीं चुन सकता? उसके अंकल कहते हैं, वांगजी राजा बनना इतना आसान नहीं होता है। हर वक्त चौकन्ना होना और साथ में अपनी प्रजा और पत्नियों का ख्याल रखना, ये बेहद ज़रूरी होता है। मुझे पूरा उम्मीद है एक दिन तुम्हारी होने वाली फुरैन तुम्हें ज़रूर समझ जाएगी। तभी वहाँ के जो अंदर से हीलर थे वो आते हैं और कहते हैं कि हमने आपके ओमेगा को और बेबी दोनों को बचा लिया है, लेकिन हाँ, मैंने अपने एक आदमी को वहाँ पे रखा है ताकि वो थोड़े थोड़े देर पे पानी पिलाते रहें। वांगजी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए कहता है, किसी को रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताइए कैसे पिलाना है, मैं खुद पिला दूंगा। वो हीलर तो बहुत डरा हुआ था, फिर भी आकर के वो वांगजी को, सारे अंदर आ चुके थे, और बताता है कि ऐसे ऐसे करके पिलाना है। वांगजी कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो अपने जो साथीगण थे उस सबको लेकर वो रफा दफा। उसके बाद वांगजी, जियांग, लैंसिचन, मिंग याओ, यानजी, अंकल सब वहाँ खड़े थे और वो सब देख रहे थे। वांगजी की आंखों में आंसू था, वहीं सभी लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट थे, क्योंकि उनके वंश का सच में राजकुमार जो आ रहा था या राजकुमारी जो आ रही थी। लैंसिचन वांगजी के सीधे गले लगते हुए कहता है, हम बहुत खुश हैं कि तुम इसे वापस ले आए। इसके रहने से सच में यहाँ रौनक तो थी, और हम सब ने वो बहुत मिस किया है ना वांगजी? वांगजी के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन लैंसिचन को पता है कि वांगजी भी खुश है, तभी तो वो उसे लेके आया है जबरदस्ती उठा करके। उसके बाद मिंगिया कहता है, मुझे सच में मेरा साथी वापस मिल गया। वांगजी तुमने बहुत अच्छा किया विंग को ला करके। यांजी कहती है, याओ गगा सच में हो रहता था तो कितना अच्छा लगता था ना। मिंगिया कहता है, और हाँ खबरदार, तुम अपनी किसी भी दासी को यहाँ आने नहीं दोगे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यांसी कहती है, ग अगर आप नहीं आएंगे तब तक मैं भी नहीं आऊँगी, जब आप आए तो प्लीज़ मुझे भी बुला लीजिएगा, मैं भी देखने चली आऊँगी। मिंगिया कहता है, ठीक है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वांगजी विंग के पास बैठ जाता है, जैसे उसे पानी पिलाने के लिए बोला गया था, क्योंकि उसकी बॉडी में पानी चाहिए अभी। धीरे धीरे करके उसे आधा से ज़्यादा पानी पिला चुकने के बाद विंग अब उसकी बॉडी नहीं ले रहा था पानी, तो वो रख देता है। उसके बाद उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है, कब तक नहीं बताओगे मुझे? हाँ मेरे ओमेगा, मैं भी तो देखूं कि कब मुझे बताने वाले थे तुम, और कब तक ये सभी चीज़ों को छुपा के रखने वाले थे। तुम्हें लगता है कि तुम ये जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महान कार्य है?
मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता है। इसीलिए मैं वेट करूँगा तुम्हारा होश में आने का और मुझे बताने का, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे का सवाल है। इतना बोल करके वांगजी वहाँ नीचे बैठा हुआ था और उसके हाथ को पकड़कर वो वैसे ही सो जाता है। अगले दिन दोपहर को, क्योंकि अब राज पैलेस को भी काम देखना था, तो हमारा वांगजी उठ करके राज पैलेस चला गया हुआ था। विंग को होश आता है। इस जगह को वो कैसे भूल सकता है जहाँ पे वो बार बार विंग के पास आता था डिवोर्स पेपर लेकर और कहता था कि इस पे आप साइन कर दीजिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। और उसने सारे मिस फूलन के सामानों को भी बेच डाला था, सब कुछ बेच डाला था। तो भला विंग को कैसे ना याद हो कि ये उसके अल्फा का रूम है। वो जब देखता है अपने आप को, तो पहले तो वो सब बगल देख लेता है, फिर जैसे ही उठने को होता है, उसके पेट में दर्द होता है, वो अजीब सा मुंह बनाता हुआ अपने पेट के ऊपर हाथ रख कर कहता है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। फिर वो अपने पल्स को खुद ही चेक करता है, तो उसकी पल्स सही जा रही थी। फिर वह अपने बेबी के हार्ट बीट को सुनने के लिए उंगली लगाता है 2, तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि हाँ, उसका बच्चा सही है। फिर उसे रात वाला याद आता है, तो उसे वांगजी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सीधे वहाँ से उठता है, अपने जो उसके पास एक छोटा चाकू रहता था, उस चाकू को वो हाथ में लेता है। धीरे धीरे कराते हुए वो चलता है। चलते चलते राज पैलेस आता है और आते ही वो वांगजी को देखकर कहता है, अल्फा, आपने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, ऐसा बोल करके वो आता है उसके पास। जैसे ही चाकू लगाने वाला होता है, वांगजी उस चाकू को अपने हाथ में पकड़ लेता है। अब वांगजी के हाथ में पूरा कट लग चुका था, उसके हाथ से खून बह रहा था और विंग की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वांगजी विंग को कमर से होल्ड किए हुए था ताकि वो लड़खड़ा के गिर ना जाए और कहता है, क्या तुम मेरे सीने पे वार लगाने वाले थे, या फिर मेरे गले पे, या फिर मेरे पेट में? बताओ मुझे। विंग कहता है, आपके सीने में, क्योंकि वहाँ तो दिल है ही नहीं। आप मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ। वांगजी उस चाकू को लेता है जहाँ पहले ही ऑलरेडी विंग ने उसे घाव दिया ही था, उसी जगह एग्जैक्ट रखता है और उस चाकू को थोड़ा सा अंदर की तरफ घूम लेता है खुद से ही, और विंग के हाथों को पकड़े हुए था और कहता है, अब मुझे बताओ विंग। वो धीरे धीरे अंदर इन कर रहा था और उसकी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था, भय नहीं था। वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे और वांगजी बस एक ही बात कह रहा था, क्या ये बच्चा मेरा है? मुझे बताओगे? विंग, उसके हाथ कांपने लगे थे, उसके पैर जवाब दे रहे थे। वांगजी ने उसे टाइटली होल्ड किया अपनी बाहों में और वापस से पूछा, बताओ मुझे, क्या ये बच्चा मेरा है ओमेगा? बताओ मुझे, क्या ये बच्चा मेरा है? क्या मेरा ओमेगा इतना ज़्यादा कोल्ड हार्टेड हो सकता है? हाँ, कि वो अपने अल्फा को अपने ही बच्चे से दूर रख सकता है? विंग जब ये सुनता है, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी, क्योंकि वांगजी ने कहा कि अपने ही बच्चे से। विंग, उसके हाथ उस चाकू के ऊपर से छूट जाते हैं और वो चाकू नीचे गिर जाता है। वहाँ से वापस से खून बहने लगे थे और सभी लोग डर गए थे। वांगजी हाथ से इशारा करता है और विंग को अच्छे से होल्ड कर लेता है। सारे लोग वापस बैठ गए थे और विंग कहता है, हाँ, आपको कैसे पता कि ये बच्चा आपका है? हाँ, आप आपने मेरे पीछे स्पाई किया है, आपने जिया को मार डाला। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जिया को कैसे मार सकते हैं? आप निर्दय इंसान, हार्टलेस है। मुझे बोल रहे हैं कोल्ड हार्ट, बल्कि आप तो निर्दय हैं। आपने जिया को मार दिया। जिया की क्या गलती थी? हाँ, ये बच्चा आपका, ये बच्चा आपका है। उस दिन जब नन्ना से में आप मेरे पास आए थे, तब तब कहा आपने आपने मेरे परिवार वालों को मार डाला, मेरे सारे परिवार वालों को मार डाला, मेरे भाई को मार डाला, जिया को मार डाला। आप खूनी है, खूनी है, खूनी है। और इतना बोलकर विंग ना दोनों हाथ से वांगजी के छाती पे मारने लगता है और बोले जा रहा था, रोए जा रहा था। और विंग सिसकते हुए कहता, खूनी है, खूनी है, खूनी है, खूनी है। आपने मेरे मेरे पूरे 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 परिवार को मार डाला, आपने जिया को भी मार डाला, आपने मेरे भाई को भी मार डाला। वांगजी कहता है विंग, क्योंकि वो उसकी ना हार्मोन चेंज हो रहे थे प्रेगनेंसी की वजह से, उसके बालों को ठीक करता है, उसे सीने से लगा लेता है और कहता है, शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। और जिया को नहीं मारा है मैंने, जिया जिंदा है। हे भगवान, मैं भी क्या बोल रही हूँ। जिंदा है, जिंदा है, जिया जिंदा है। उसके बाद वो उसको कंसोल करने लगता है और कहता है, वो वापस आ जाएगी बहुत जल्द, तुम अपने आप को संभालो, ठीक है ना?
इतना बोल करके वो उसे ही अपने पास ला करके बिठाता है और कहता है इसे चेक कीजिए, क्योंकि वहाँ पे एक इम्पीरियल हीलर भी रहते थे ना राज पैलेस में, 9 महामंत्री में। वो इम्पीरियल हीलर आते हैं, विंग को चेक करते हैं तो कहते हैं सब कुछ ठीक है, बस इसके हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, इसी वजह से ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं और इन्हें आराम की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप अपना इलाज कीजिए। वांग जी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। लेकिन विंग उसे देख रहा होता है गुस्से के मारे और कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है क्या तुम दोबारा से वार करने वाले हो? फिर अपना चाकू निकाल कर उसके पास रख देता और वो नीचे बैठ जाता और कहता है ये लो, अभी कहाँ लगाना है, गले पे या फिर यहाँ? विंग कहता है आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ। वांग जी कहता है अभी कुछ मत बोलो, ठीक है। उसके बाद कहता है गा सभा को आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी इसे कमरे में रख के आता हूँ। इतना बोलकर वांग जी विंग को गोद में उठा लेता है सबके सामने। उसका जो हाम्फू था लॉन्ग वाला पीछे वो पूरा फहरा रहा था, उसके सीने से खून निकल रहा था। विंग को वो गोद में लिए हुए था और अपने कमरे जिंगसी की ओर चल देता है। वो विंग बस उस खून को देख रहा था और अपने हाथ को वहाँ रख देता है। वांग जी कहता है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं लग रहा, और वो मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल थी जो अभी ओनली फॉर वांग जी को ही पता थी। विंग ने अपना फेस अलग कर लिया हुआ था। वांग जी जिंगसी आता है, विंग को बेड पर लिटा देता है और कहता है यहाँ से हिलना मत, मैं जस्ट राजसभा खत्म करके आता हूँ, ठीक है ना। इतना बोलकर जाने लगता है तो विंग कहता है ये खून खून इसे बंद करना होगा ना। वांग जी कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है विंग? विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है फिर रहने दो, जब हो जाए तो बंद कर देना। विंग कहता है मैं बंद कर देता हूँ ना। वांग जी कहता है ये अच्छा है, पहले खुद ही जख्म दो फिर खुद ही। तो विंग कहता मैंने नहीं दिया, आपने मेरे हाथ से खुद लिया। वांग जी कहता हाँ पर तुम देने वाले थे ना। विंग कहता मैंने कहा ना मैंने नहीं दिया, आप अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वांग जी कहता हाँ तुमने दिया है विंग, तुमने ही तो दिया है। ऐसे मैं अपने कपड़े उतारता हूँ। इतना बोलकर जैसे उतारने को होता था विंग कहता सेमलेस आप जाइए यहाँ से। वांग जी हंस रहा होता है और बस विंग को देख रहा होता है क्योंकि उसका चेहरा पूरा रेड टमाटो बन गया था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।